साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि उडुपी में एक सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स हुए हैं और ये एक इत्तेफाक की बात है कि मैं भी उसी प्लेस से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी जो प्री यूनिवर्सिटी जो कॉलेज की एजुकेशन है और डिग्री यानी ग्रेजुएशन है उन्हीं का कॉलेजेस से हुई हैं जहां आज ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। एक सरस्वती विद्यालय पीयू कॉलेज है, वहां से मैंने +2 किया है, और एक बंडाकर आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज जहां पर गेट के बाहर बच्चियां बैठी हुई थी और साथ में उनके सॉलिडारिटी के लिए मुस्लिम लड़के भी वहां बैठे हुए थे। उस कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है। तो ये एक पोस्टर है सरस्वती विद्यालय का, अभी शाम को कॉलेज एडमिन ने निकाला है। इसमें जो है यानी एक तो मेरी नीस है इसके अंदर, और चारों लड़कियां जिन्होंने नीट के अंदर मतलब मेडिकल एजुकेशन में कर्नाटका के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स को सिक्योर किया है, उनकी फ़ोटो है। और कॉलेज ऑफिशियली इस पोस्टर को रिलीज़ करता है और इनके सरों पर आप देख सकते हैं कि सबके सर पे स्कार्फ है। तो ये वही कॉलेज है जो 2 दिन पहले ये कह रहा था कि यानी जो मुस्लिम लड़कियां अगर स्कार्फ पहनी हुई हैं वो गेट के अंदर दाखिल नहीं हो सकती हैं। तो एक छोटे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि मतलब एग्जैक्टली ग्राउंड में चल क्या रहा है, वहाँ पर हकीकत में हो क्या रहा है। एक एलिगेशन ये आ रहा है कि जैसा कि शैमा ने बताया कि इनके पीछे कोई बैकिंग है। यानी सवाल ये होता है कि 4-5 यानी लड़कियाँ, फॉर एग्जांपल एक कॉलेज में 20 लड़कियाँ पढ़ रही हैं, जैसा कुंदापुर का जो गवर्नमेंट पीयू कॉलेज है वहाँ पर एक अराउंड 20 to 25 जो गर्ल्स स्टूडेंट्स थी गेट के बाहर, जिनको वहाँ के प्रिंसिपल ने उनके चेहरे पर ही, फेस पर ही वो गेट बंद किया था। आप इसको इस तरह से देखें कि एक मुस्लिम जो महिला जो है हायर एजुकेशन को एक्सेस करना चाहती है, और उनका गिवन द फैक्ट दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम वुमेन इन द हायर एजुकेशन, सिर्फ अगर आप ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन की रिपोर्ट्स पिछले 5 साल की रिपोर्ट यानी 2015-16 से लेकर 2020-21 तक के भी रिपोर्ट्स अगर आप उठा के भी देखेंगे तो रिसेंटली जो है जेंडर पैरिटी को सिर्फ विद इन मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम वुमेन ने हासिल किया है। वो रीसेंट फिनोमेना है। अगर इस तरह का एक रीसेंट फिनोमेना है, अगर उनके चेहरों पर ही गेट बंद किया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि 12th के लड़कियों को उनके चेहरों पर गेट को यानी मतलब तालीम के गेट को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है, तो वो कैसे कंटिन्यू करेंगे। और एक और डेटा है ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन का, यानी 2019-20 का यानी जो रिपोर्ट है उसके तहत जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके अंदर मुस्लिम महिला का पार्टिसिपेशन सिर्फ जो है 38% है, और वही मुस्लिम महिला का पार्टिसिपेशन टीचिंग में पर 100 जो है 50 टीचर्स जो है हायर एजुकेशन में फ़ीमेल हैं मुस्लिम्स के। तो ये सूरत हाल है। अगर वो हायर एजुकेशन अपना कंप्लीट नहीं करेंगे, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में वो उस पूरे प्रोसेस में कैसे गुजरेंगे, ये एक बड़ा सवाल होना चाहिए। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि अगर समझिए कि एक कॉलेज में अगर 20 क्लासेस हैं और 25 लड़कियां जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनका एक रैंडम एक अगर एवरेज निकालेंगे तो ज़्यादातर जो है वो 2 एक क्लास में होगा या 1.5 होगा उनका एवरेज एक क्लास के अंदर। एक वीडियो भी आपने देखा होगा कि एक क्लासरूम के अंदर यानी मतलब समझिए कि 15-20 लड़के सैफरन शॉल्स डालकर बैठे हुए हैं और उस पूरे क्लास के अंदर एक लड़की जो है स्कार्फ के साथ बैठी हुई है। तो ये रेशो है। तो इस रेशो को सामने रखते हुए भी अगर आप यानी मतलब साइंटिफिकली सोचें, ठीक है, JNU एक साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है, तो मैं आपके साइंटिफिक टेम्पर पर मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि आप सोचिए कि क्या वो एक लड़की बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में सिस्टमेटिकली स्कार्फ पहनकर वो क्लासरूम के अंदर आई थी या नहीं आई थी, ये एक सवाल होना चाहिए। और दूसरा एक जो सोशल मीडिया में नैरेटिव ये चल रहा है कि जिस पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखकर मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, वो ये है कि कर्नाटका को यानी मतलब साउथ का यूपी बनाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। तो कुछ इंसिडेंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। वो ये है कि कर्नाटका के अंदर देखा जाए तो टोटली 5 रीजन्स हैं।
5 रीजियंस में सिर्फ कोस्टल कर्नाटका है जो 1950s से ही कम्युनली सेंसिटिव एरिया रहा है, जहाँ पर यानी उडुपी जो गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पर ये इंसिडेंट शुरू हुआ, फिर कुंदापुर और बैंदूर बाकी जो ताल्लुक्स में वो स्प्रेड हुआ, फिर कर्नाटका के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो है कोविड की तरह जो है फैलता गया। तो कोस्टल कर्नाटका जो है ऐसा नहीं है कि यूपी को आप मतलब बदनाम ना करें, यूपी को बदनाम इसलिए ना करें कि यूपी जो है ऐसी सरजमीन रही है जहाँ पर सोशलिज़म वहाँ पर उभरा है, वहाँ पर अम्बेडकरिज़म वहाँ पर उभरा है। एक सोशलिस्ट मूवमेंट भी, अम्बेडकरिट मूवमेंट भी यूपी में बहुत डोमिनेट रहा है एक ज़माने में। एक रीसेंट फेनोमेना हो सकता है यूपी के अंदर 90s के बाद में शायद ये इस तरह का एक माहौल वहाँ उभरा हो। इस पर मज़ीद स्टडी करने की भी ज़रूरत है। क्या वाकई में यूपी मतलब एक ख़तरनाक यानी स्टेट को हम जिस तरह से ब्रांड करते हैं, तो कोस्टल कर्नाटका की जैसे मैं हिस्ट्री ने बताया कि उडुपी डिस्ट्रिक्ट में एक ताल्लुक है कारकड़ा ताल्लुक में गोलवरकर 1950 में विज़िट करके वहाँ पर शाखा को एस्टैब्लिश किया था। 1968 में कोस्टल कर्नाटका में बहुत ही एक मास लेवल के राइट्स हुए थे और उसका एक रीज़न जो है बहुत ही सिंपल था। चूँकि ये कोस्टल सिटीज़ हैं, कोस्टल सिटीज़ में हम लोगों का ज़्यादातर डिपेंडेंसी जो प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमिक्स का इकोनॉमी का वो यानी फ़िशिंग पर हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। अब फ़िशिंग में होता है कि वहाँ पर हर समाज के लोग होते हैं, मुसलमान हो नॉन मुस्लिम्स हो, वहाँ पर कास्ट और क्लास वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पर प्ले करता है। तो वहाँ पर ऐसा देखा कि जो मुस्लिम फ़िशरमैन है और नॉन मुस्लिम फ़िशरमैन से नॉन मुस्लिम फ़िशरमैन में एक मेजर कम्युनिटी है वो मगवीर कम्युनिटी। 1968 में हुआ यह था कि मुस्लिम फ़िशरमैन थे जिनको मटन कादर के नाम से जाना था। लिटरेचर वगैरह में ये चीज़ें आपको इन पर बहुत सारे स्टडी हुए, आपको मिल जाएगा अगर आप ढूंढेंगे तो उनका जो है एक लव अफेयर था एक मगवीर वुमेन के साथ में, फिशर वुमेन के साथ में। अब उस बुनियाद को सामने रखते हुए वहाँ पर पहले मैंगलोर के कुद्रोली में एक राइड शुरू होता है और मैंगलोर के डिफरेंट एरिया में वो राइड फैलता है। फिर उडुपी अभी जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है उस वक्त मैंगलोर का ही एक हिस्सा था। तो ये राइड्स जो है बहुत ही तेज़ी के साथ में वहाँ पर 1968 में फैलते हैं। यानी उडुपी के बारे में यानी मतलब ये इंसिडेंट सुनने से पहले आपके इमेजिनेशन में फूड रहा होगा। जनरली होता है हिंदुस्तान में, हम जहाँ भी जाते हैं पूछते हैं आप कहाँ से, उडुपी से। बता अच्छा उडुपी डोसा, उडुपी इडली फेमस है ऐसा कहते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। ये डोसा इडली के पीछे है ना बहुत बड़ा एक वायलेंस भी छुपा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, उडुपी जो है कोस्टल टाउन के साथ में जो है एक और नाम के लिए मशहूर है, वो है टेम्पल टाउन कहकर। हिंदुस्तान में जितने भी जो मठ हैं और उनमें से जो बड़े मठ हैं उनमें से एक अष्टमठ होता है। अष्टमठ जो है वो उडुपी में है, जिसको यानी मतलब श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का मठ है अष्टमठ। तो अष्टमठ के बारे में बहुत सारे लेजेंड्स हैं, कहानियाँ हैं। उनमें एक कहानी आप इसको इवन इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, कनकदास का। कनकदास जो है एक शेपर्ड कम्युनिटी से आता है। कनकदास को बहुत ज़्यादा मोहब्बत रहती है भगवान श्री कृष्ण से। तो कनकदास जब जाता है श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, तो चूँकि वो लोअर कास्ट से ताल्लुक़ रखता है तो कनकदास को जो है श्री कृष्ण का जो टेंपल का जो गुड़ी होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तो उसके अंदर जाने से उसको रोकते हैं कि तुम मतलब यानी लोअर कास्ट हो, शेपर्ड कम्युनिटी से है, तो तुम इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। तो फिर वो जो है वहाँ पर एक तीर्थ नाम का एक आदमी होता है, वो कहता है कि तुम एक काम करो, टेंपल के पीछे, जनरली आप हिंदुस्तान के किसी भी टेंपल्स में आप देखेंगे वहाँ की जो स्टैचू होती है वो ईस्ट के डायरेक्शन में होती है, वो वेस्ट के डायरेक्शन में नहीं होती है। श्री कृष्ण जो मठ है अष्टमठ, वो एक वाहिद एक सिंगल एक टेंपल है जहाँ पर स्टैचू जो है वो भगवान की स्टैचू वो वेस्ट साइड है। उसका रीज़न ये इन लेजेंड्स में ये कहा जाता है कि जब कनकदास को जब ये कास्ट अट्रॉसिटी मतलब एक कास्ट वायलेंस डिस्क्रिमिनेशन उसने फेस किया, उसको टेंपल के पीछे एक दीवार के पीछे उसको स्टे करने के लिए ये एक व्यक्ति ने कहा था। तो वहाँ वो स्टे कर रहा था, उस वक्त ज़लज़ला आ जाता है। ज़लज़ला आने के बाद में उस दीवार में एक छेद गिर जाता है और दीवार में छेद गिर जाता है और देखते ही देखते वहाँ पर वो जो स्टैचू है श्री कृष्ण की वो घूम जाती है और कनकदास को उसका दर्शन मिलता है। तो अब ये सवाल ये है कि जिसको हम मतलब इडली डोसा के तौर पे जानते हैं, बहुत ही वेजिटेरियन फूड के तौर पर, लेकिन इसके पीछे यानी पूरे इनके जो लेजेंड्स हैं वहाँ से भी वायलेंस इनका यहाँ पर शुरू हो जाता है। 1930s में पहली बार मैसूर का महाराजा और हिंदू महासभा बैठकर यानी वहीं कृष्ण मठ में बैठकर ये डिज़ाइन किया जाता है कि मतलब पूरे कोस्टल कर्नाटका में जहाँ पर कभी जो है
सल्तनत खुदादा टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत रही थी, तो इस पूरे एरिया में मलबार को कैसे उससे डिसलोकेट किया जाए। तो ये पूरी यानी मतलब जो प्रोग्राम से 1930 से ही वहाँ कोस्टल में चल रहा है। जो सोशल मीडिया में कहा जाता है कि कर्नाटका इज़ बिकमिंग द यूपी ऑफ साउथ, ये एक अनफाउंड रियलिटी है। एक्चुअली फैक्ट ये है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में भी अगर देखेंगे तो सबसे पहला जो मॉब लिंचिंग अगर हुआ है तो वो उडुपी में हुआ है सबसे पहले, यानी 2004-5 की बात है, जब जो एक दो कैटल ट्रेडर्स थे, हाजब्बा हसन अब्बा, इन दोनों को यानी जब वहाँ का एक अभी वो मतलब रिनोन पॉलिटिशियन बना है और इवन वो गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के जो बोर्ड था उसके अंदर भी वो उसका मेंबर भी है। यशपाल सुवर्णा उसका नाम है, बीजेपी का लोकल लीडर। तो यशपाल सुवर्णा और बाकी लोग, उनके ऊपर अभी भी वो केसेस हैं। वो लोग हाजब्बा हसन अब्बा बाप बेटे होते हैं कैटल ट्रेडर्स, उनको पकड़कर उनको वो यानी मतलब आदि उडुपी नाम की एक जगह है हमारे गांव से सिर्फ जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ उनको पूरा नेकेड परेड कराते हैं। तो ये एक कम्युनलाइजेशन की एक हिस्ट्री है। और इस पूरे हिस्ट्री में हुआ ये था कि पहले फिशरमैन कास्ट थे, बंट्स थे, वहाँ पर शेट्टीज थे, अलग अलग कास्ट वहाँ पर थे। उनके जो है अलग अलग यानी JNU के जो लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट में रिसेंटली एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर बिलीमले, वो कन्नड़ा स्टडीज़ में थे, उन्होंने बहुत इस पर स्टडी किया है कोस्टल में खास करके, किस तरह से वहाँ पर ये उनके अपने जो इंडिजीनियस जो गॉड्स हुआ करते थे बब्बरिया नाम के, तो इन गॉड्स को वहाँ पर रिप्लेस करके वहाँ पर राम और कृष्ण को कैसे वहाँ पर प्लेस किया गया है, उस पर खासी स्टडी प्रोफेसर बिलीमले ने की है। उसको भी आप पढ़कर आप हमारे कोस्टल रीजन को आप समझ सकते हैं। एक बात ये है कि जैसा कि हम देखते हैं कि मतलब क्या अचानक ये लोग साफरन शाल पहन कर आ रहे थे। हम लोग जब कॉलेज जा रहे थे, होता ये था कि मुस्लिम लड़की जनरली क्लास में जो है एक 95 के एक स्ट्रेंथ के अंदर, एक डिग्री कॉलेज के अंदर जनरली होते मतलब मुस्लिम लड़कियों की पार्टिसिपेशन जो है 3 से 4 होती है। अगर वो स्कार्फ पहनकर आती हैं, वो क्लासरूम के अंदर आती हैं, पहले सफ़ में पहले बेंच में बैठ कर क्लास सुन के फिर सीधा वापस घर चली जाते हैं। ऐसे सिनारियों में भी वो लोग जब दरवाजे में दाखिल होंगे उस वक्त जो है उनके ऊपर कमेंट्स पास किया जाएगा, उनको छेड़ना, उनके ऊपर अलग अलग यानी तरीके के कमेंट्स पास करना, उनको लेकर एक जो फैंटेसी है, ये तमाम चीज़ें यानी मतलब आज भी हम सोशल मीडिया के ज़माने में उनका एक रिफ्लेक्शंस हम देख सकते हैं। ये कौन लोग हैं जो सैफरन शॉल लेकर यानी पूरी तरह से मुस्कान को घेरने की कोशिश किए थे, मुस्कान पर अटैक किए थे। आप ये कहेंगे कि मतलब ये सब लोग तो जुवेनाइल हैं। आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं जिस तरह से जो सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई के जो इंसिडेंट हुआ था, उसके अंदर मुस्लिम वुमेन को लेकर जो टारगेटिंग है, उनको लेकर जो फेटिश है, जो संगी गुंडों के अंदर, दिमागों के अंदर, उनके साइकी के अंदर, उसी का एक एक्सटेंशन भी है ये कि यानी मतलब ये समझा जाता है कि मुस्लिम वुमेन जो है ईज़िली उनको टारगेट किया जा सकता है, उनको घेरा जा सकता है। यानी आप पूरा उसको सिंबॉलिकली देखिए कि PS कॉलेज मंडिया के अंदर हुआ क्या था। पूरा झुंड जो है एक साथ मुस्कान को पूरी तरह से ऐसे घेरने की कोशिश कर रहा था, और वो झुंड जो है ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुस्लिम जो खातून है वो अगर हिजाब पहनी है, अबाया पहनी है, निकाब पहनी है, वो बहुत ही यानी मतलब नाइव होगी, या ऐसा उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस वजह से उनका जो ईगो है, उनका जो एक पैट्रियार्कल जो ईगो है संघ का और इस यहाँ के ब्राह्मणिज़्म का, वो हर्ट हुआ है। आप देखे होंगे कि कुंदापुर के बंडाकास कॉलेज के 2 लोगों का स्टेटमेंट वार्ता भारती आप न्यूज़ फॉलो कीजिए, उसके अंदर यानी जो लोकल यानी जो न्यूज़ है वो कंटिन्यूसली उसके अंदर टेलीकास्ट हो रहा है। उसके अंदर एक ये है कि एक ABVP का एक मेल लीडर एक फ़ीमेल लीडर को इंटरव्यू करते हैं।